हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी कवर कर रहे हैं। हिंदी की जो घटना चक्र की प्लेलिस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसकी लिंक। वहाँ से आप जाके वो घटना चक्र ज़रूर कवर कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर ओ के प्रीलिम्स के लिए। तो आर ओ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है हिंदी का, उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। ये आप सबको पता ही होगा। कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये यहाँ पे देख लेते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द होता है, विशेषण एवं विशेष्य होता है, विलोम शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण होता है, पर्यायवाची होता है। मेंस के भी यही टॉपिक्स होते हैं। पर्यायवाची जो है ये मेंस में नहीं आता है। बाकी ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये मेंस में भी आपके कवर हो जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो तत्सम शब्द होते हैं किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों ही यूज कर लिए जाते हैं हिंदी में, उनको हम क्या बोल देते हैं? तत्सम शब्द बोल देते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है। जैसे आग, आग का क्या हो गया? जैसे आग जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो गया? अग्नि हो गया। पुष्प का तद्भव हो जाएगा फूल। पिया का तत्सम प्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, उनके कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों में अगर इस टाइप का शा वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे किसान, किसान का क्या हो जाएगा? कृषक हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा। मतलब अगर ये सा होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे रे का मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कचहरी का कृतग्रह हो गया, झनकार का झंकृत हो गया। तो अगर यहाँ पे शाह हो गया इस टाइप का और रा हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आम हो गया, आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। तांबा का ताम्र हो जाएगा। तो अगर रा की मात्रा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे भी क्या होगा? तत्सम होगा। और तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर ड़ा वर्ग का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आमचूर है तो यहाँ पे इसका तत्सम जो हो जाएगा आम्रचूर्ण हो जाएगा। जो रा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अड़ा में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है। जैसे कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, जहाँ का यत्र हो जाएगा, चीता का जो है चित्रक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे त्रा का प्रयोग होता है वहाँ पे भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ठीक है। तत्सम शब्दों में प्रायः प्र का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे प्रिया है, पिया है, पिया का क्या बन गया? प्रिय बन गया। पहला का प्रथम हो गया। पहर का क्या हो गया? प्रहर हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और भी रूल्स दिए गए हैं इसमें। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे पंछी का पक्षी हो जाएगा। और यहाँ देखिए जैसे धन्ना सेठी का धन्ना श्रेष्ठी हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया शलाई और इसका तत्सम क्या बन जाएगा? दीप शलाका हो जाएगा। अंश का जो है अंशु हो जाएगा। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव में बा का प्रयोग होता है। जो बा हो जाता है ये तद्भव में होगा, यही अगर तत्सम में कन्वर्ट होगा तो ये वा बन जाएगा। ठीक है। जहाँ पे चंद बिंदु होती है, चंद बिंदु जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको तद्भव ही लगा देना है। वहाँ पे 99% केसेस में होता है वो तद्भव ही होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुआं दिया है, कुआं का क्या हो जाएगा? कूप हो जाएगा। आंवला का आमलक हो जाएगा। आंसू का अश्रु हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जितने में भी चंद बिंदी लगी है वहाँ पे क्या है? तद्भव शब्द है। आँख का अच्छी हो जाएगा। गवार का ग्रामीण या ग्रामकार हो जाएगा। भौरा का भ्रमर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द के अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण, जैसे ये देखिए यहाँ पे डा या रा ना या माँ का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चांद तद्भव है, चांद का तत्सम क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंक है, अंक का तद्भव आँख हो जाएगा। कंटक का कांटा हो जाएगा। अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। बंद का बांध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए सा का तद्भव में सा या लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अष्टादश में ये सा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे तद्भव क्या बनेगा, 18। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखिए आशीष है, तो ये सा किस में कन्वर्ट हो गया, ये सा जो है तत्सम का ये कन्वर्ट हो जाएगा इस सा में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृषाण या कृषक का किसान हो गया। वेश का भेष हो गया। अग्निष्टिका का अंगीठी हो गया। अष्टक्रीड़ा का अटखेली हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आषाढ़ दिया है, आषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा। ये सा देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया इस सा में। अष्ट का 8 हो जाएगा। पृष्ठ का पीठ हो जाएगा। कृष्ण का किशन हो जाएगा। अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा। यदि तत्सम शब्द में इस्त या इस्त से प्रारंभ होता है तो तद्भव में उसके स्थान पे था या सा वर्ण ही रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्तंभ है, तो स्तंभ का तद्भव क्या हो जाएगा, थंब हो जाएगा। स्तोक थोड़ा हो जाएगा। स्तन का थन हो जाएगा। स्थिर का क्या हो जाएगा, थिर हो जाएगा। सील का थल हो जाएगा। स्थान का थान या ठाव हो जाएगा। स्तंभन का थामना हो जाएगा। सुस्थिर का सुथर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ड पर भी लागू होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हस्त है, हस्त का तद्भव क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ये हस्त हथौड़ा हो जाएगा। पुस्तिका का पोथी हो जाएगा। हस्ती का हाथी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द है था वर्ड से, और तद्भव शब्द या वा वर्ड से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए जो तत्सम शब्द है वो था से कभी स्टार्ट नहीं होगा, और तद्भव शब्द जो है वो या वा से कभी भी प्रारंभ नहीं होते हैं, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एस का या हो जाएगा। अत्र का यहाँ हो जाएगा। विक्षोभ का विक्षोह या वियोग हो जाएगा। थूतकार का थूकना हो जाएगा। एवं का यों हो जाएगा। अशोक का वाह हो जाएगा। यदि रा वर्ण किसी भी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए करपट है, करपट ये रा है, तो ये तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होगा, कपड़ा हो जाएगा। गर्दभ का तद्भव गधा हो जाएगा। कर्म का कर्म या काम हो जाएगा। चक्रवाक का चकवा हो जाएगा। धर्म का धर्म हो जाएगा। नर्म का नरम हो जाएगा। आम्र का आम हो जाएगा। ऊष्ट का ऊँट हो जाएगा। खरजूर का खजूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि छात्र ज्ञा र ये सारे शब्द दिए गए हैं, अगर इनका प्रयोग होता है तो वह शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिच का रीच हो जाएगा। घृत का घी हो जाएगा। श्रावण का सावन हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। ग्रह का घर हो जाएगा। चित्रक का चीता हो जाएगा। कीदृश का कैसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विशेष रा वर्ड का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये आपको याद रखना है। रा ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। यदि तालव्य शा का प्रयोग हो तो तत्सम, और दंत शा का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पे क्या होगा, तद्भव होगा। ये जो है आपको याद रखना है। अगर ये तालव्य शा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे आपको तत्सम बता देना है, और अगर दंत्य शा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या होगा, तद्भव होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। स्पर्श, स्पर्श का परस हो जाएगा। आश्विन का आसूज हो जाएगा या आसीन हो जाएगा। शाक का शाक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तालव्य शाह है, ये दंत शाह में कन्वर्ट हो गई तो क्या बन गया, तद्भव बन गया। दस का दस हो जाएगा। आदेश का आयशु हो जाएगा। परसु का फरसा हो जाएगा। सिर का सिर हो जाएगा। शीर्ष का शीश हो जाएगा। शिला का सील हो जाएगा। शून्य का शून्य हो जाएगा। कभी कभी सा वर्ड का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आलस्य तत्सम है, इसका तद्भव क्या बन जाएगा, आलस बन जाएगा। कश्य का किस बन जाएगा। स्पर्श का परस हो जाएगा। स्फुटन का पूतना हो जाएगा। हास्य का हंसी हो जाएगा। स्फटिक का फिटकरी हो जाएगा। स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। अस्थि का हड्डी हो जाएगा। काश्याकार का कशेरा हो जाएगा। उत्साह का उछाह हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए आगे कुछ रूल दिया गया है। अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। देखिए जहाँ पे आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तत्सम शब्द होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पृच्छन दिया है, पूछना हो जाएगा। पार्श्व दिया है, पास हो जाएगा। वंध्य दिया है, बांझ हो जाएगा। इसका उद्धर्तन का उबटन हो जाएगा। गर्गर का गागर हो जाएगा। भ्रातव्य का हो जाएगा भतीजा। मंजिष्ठ का मजीठ हो जाएगा। शस्त्र का सास हो जाएगा। शिम्बा का सेम हो जाएगा। ऊंड का ऊड़ हो जाएगा। चचू का चूंच हो जाएगा। दृष्टि का ढीठ हो जाएगा और नृत्य का नाती हो जाएगा। ठीक है। पश्चात का पीछे हो जाएगा। चतुष्टयी का हो जाएगा 64। तिरस्त्र का तिरछा हो जाएगा। द्विश्रत का दूसरा हो जाएगा। अनुत्थ का अनूठा हो जाएगा। अलग्न का अलग हो जाएगा। कोवपी का कोई हो जाएगा। मृत्तिका का मिट्टी हो जाएगा। अभ्यंतर का भीतर हो जाएगा। साद्र का साढ़े हो जाएगा। अधस्थिति का हेठी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए एक रूल दिया गया है, ये यदि वा वर्ड से प्रारंभ हुआ हो तो वह सब तत्सम होगा, और अगर बा से प्रारंभ हुआ तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है वानर, वानर का तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। वधू का बहू हो जाएगा। वर्कर का बकरा हो जाएगा। वर्धन का बढ़ना हो जाएगा। वासगृह का बसेरा होगा। वत्स का बच्चा या बछड़ा हो जाएगा। वर यात्रा का बारात हो जाएगा। वचन का बैन हो जाएगा। वामन का बौना हो जाएगा। वृश्चिक का क्या होगा, बिच्छू हो जाएगा। कुछ अपवाद यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। तालुका का बालू हो जाएगा। बिंदु का बिंदी हो जाएगा। बहिर का बाहर या वाह हो जाएगा। अशोक का वाह हो जाएगा। विक्षोभ का विक्षोभ हो जाएगा। बलिवर्द का बैल हो जाएगा। बदरी का बेर हो जाएगा। और बिल्व का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। ठीक है। तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप से परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए छा का छा या खा में परिवर्तन हो जाएगा। इसका ज्ञा का जा में हो जाएगा। त्रा का ता में हो जाएगा। या का जा में हो जाएगा। और र या स्र का शा में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे अक्षर का आखर या अक्षर हो जाएगा। श्राप का साप हो जाएगा। क्षति का क्षति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये छा जो है ये किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें। ठीक है। और या कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए या जो है ये जा में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए खेत का क्षेत्र का खेत हो जाएगा। नक्षत्र का देखिए यहाँ पे नखत हो गया। युक्ति का जुक्ति या जुगती हो जाएगा। यजमान का जजमान हो जाएगा। ज्ञान का जान और श्रेष्ठी का श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है। श्रेष्ठी का सेठ होगा। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं हम। कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पक्षी का पंछी हो जाएगा। पक्ष का पंख हो जाएगा। नग्न का नग या नंगा हो जाएगा। कंकड़ का कंगन हो जाएगा। कंकती का कंगी हो जाएगा। दंस का डंक हो जाएगा। एरंडी का अंडी हो जाएगा। ननांतपति का नंदुई हो जाएगा। और पंक्ति का पंगत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने तत्सम एवं तद्भव शब्दों के रूल्स आपको बता दिए हैं, ये आप पढ़िएगा। उसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देते हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हम हिंदी के टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर जो है तत्सम दिया है, तद्भव दिया है, और इधर तत्सम दिया है। तो सीढ़ी दिया है, सीढ़ी का क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। सीख का शिक्षा हो जाएगा। सींग का श्रृंग हो जाएगा। सिर का शिर हो जाएगा। सियार का श्रृगाल हो जाएगा। सितार का सप्ततार हो जाएगा। सिक्क का शिष्य हो जाएगा। सिकड़ी का श्रृंखला हो जाएगा। सिंह का शार्दुल हो जाएगा। और सिंघाड़ा का श्रृंगाटक हो जाएगा। श्रृंगार का श्रृंगार होगा। साहू का साधु होगा। शाही का शल्यकी होगा। और साहित्य का साहित्यिक हो जाएगा। सास का सर्ष हो जाएगा। श्रावण का श्रावण हो जाएगा। इधर देखिए साग दिया है, साग का शाक होगा। साखी का साक्षी होगा। सामा का श्यामलक होगा। सांप का सर्प हो जाएगा। सांड का षंड हो जाएगा। सांस का श्वास हो जाएगा। श्यामला का श्यामल हो जाएगा। सांप का सर्प हो जाएगा। सांझ का संध्या होगा। सांचा का सच्चक होगा। शाकला का श्रृंखला हो जाएगा।
साईं दिया है, साईं का स्वामी होगा। सहेली का सहेलिनी या सहेली हो जाएगा। सहीजन का शोभांजन होगा। ससुराल का ससुराल हो जाएगा, या फिर इस तरीके से इसकी वर्तनी आप देखिएगा। ससुर का ससुर हो जाएगा। शाला का श्याल हो जाएगा। सारथी का सारथी हो जाएगा। सवा का सपाद हो जाएगा। साथ साथी का सार्थ होगा। सातवां का सप्तम हो जाएगा। सात का सप्त होगा। साढ़े का सार्ध हो जाएगा। शार का शालीवाट होगा। साड़ी का शाटी हो जाएगा। साठ का षष्ठी हो जाएगा। सांझा का सांस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सांझ या संझा का संध्या होगा, ठीक है। सलोना दिया है, इसका सलावण्य हो जाएगा। शलाई का शलाका होगा। श्राद्ध का श्राद्ध होगा। सरसों का सरसप होगा। सरबस का सर्वस्व होगा। शरक का स्वर्ग होगा। होली का होलिका हो जाएगा। होठ दिया है, होठ का तत्सम ओष्ठ हो जाएगा। हेठी का अधा स्थिति हो जाएगा। हुलास का उल्लास होगा। चलिए आगे देखते हैं। हीरा दिया है, हीरा का हीरक हो जाएगा। हींग का हिगु हो जाएगा। हिलना का हिल्लन या हल्लन हो जाएगा। हिरन का हरिड़ होगा। हिया का हृदय हो जाएगा। हिनहिनाना का मतलब हिनहिनाना का तत्सम जो है वो हेसड़ या हेसड़ हो जाएगा। हार का हार ही होगा। हाथी का अस्थि हो जाएगा। हाथ का हस्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन होती है। हाथी का जो है वो हस्ती हो जाएगा और हाथ का जो है वो हस्त होगा। हाट का हट हो जाएगा। हल्दी का हरिद्रा होगा। हल्का का लघुक होगा। हरा का हरित हो जाएगा। हरड़ का हरितकी होगा। हथौड़ा का हस्त हो जाएगा। हथिनी का हस्तिनी हो जाएगा। हड्डी का अस्थि हो जाएगा। हंसी का हास्य होगा। सौरी का प्रसूतिगृह हो जाएगा। सौत का सपत्नी होगा। सौंप का समर्पय हो जाएगा। शौ का शत होगा। इधर देखिए सूंड दिया है, सूंड का सुंड या सुंडा हो जाएगा। सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा। सुमिरन का स्मरण हो जाएगा। शून्य का शून्य हो जाएगा। सुनार का स्वर्णकार होगा। सुन का श्रेणु हो जाएगा। सुथरा का सुस्थिर होगा। सुडौल का सुष्ठु हो जाएगा। सुघड़ का जो है वो सुघट्ट होगा। सुग्गा का शुक होगा। सुई का सूचिका या सूची होगा। सुआ का शुक हो जाएगा। सुअर का शूकर हो जाएगा। शीश का शीर्ष होगा। शीला का शीतल होगा। सीना का शीवन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सीधा क्या होता है, ये कच्चा भोजन, इसका क्या हो जाएगा, असिद्ध होगा, ठीक है। और ये सीधा का शुद्ध हो जाएगा। शयाना का संज्ञान होगा। समेटना का समावृत हो जाएगा। समझ का संबुद्धि हो जाएगा। शब्द का शब्द होगा। सपूत का सुपुत्र हो जाएगा। सपना का स्वप्न हो जाएगा। सन्यासी का सन्यासी इस प्रकार लिखा जाएगा। ये वर्तनी शुद्धि इसकी आप देख लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। सम्मान का सम्मान हो जाएगा। शनीचर का शनैश्वर हो जाएगा। सनक का शंख होगा। इधर देखिए सोहन का शोभन होगा। शोला का षोडश होगा। सोनार का षोडकार होगा, ये रिपीट हो रहा है। सोना का सौर होगा। सोता का स्त्रोत होगा। सोंद का सुगंध होगा। शोट का सुष्टि होगा। 37 का सप्तरिशत होगा। 47 का सप्त चत्वारिशत हो जाएगा। शेमर का शालमली हो जाएगा। शेम का शिम्बा होगा। शेठ का श्रेष्ठी होगा। सेज का शैया हो जाएगा। सेंध का संधि हो जाएगा। इधर देखिए 17 का सप्तादश होगा। सत्तू का सक्तु हो जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे। 87 का सप्ताशीति हो जाएगा। 57 का सप्त पंचाशत होगा। 27 का जो है वो सप्त विसंति होगा, सप्त विसंति हो जाएगा। और सत्य का सत्व होगा। सताना का संतापन हो जाएगा। 77 का सप्त सप्तति होगा। सतसई का सप्तसती होगा। रात का देखिए रात्रि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राजपूत या रावत का राजपुत्र हो जाएगा। राखी का रक्षा रक्षिका या रक्षा सूत्र होगा। राख का क्षार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूरज दिया है, सूरज का सूर्य होगा। सूरवीरता का शौर्य हो जाएगा। सुई या वीरता का शौर्य हो जाएगा। शूना का शून्य होगा। सूत का सूत्र हो जाएगा। सूखा का शुष्क हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ इम्पोर्टेंट शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए रस्सी दिया है। रस्सी जो है ये रश्मि रज्जु हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। रसोई का रसवती हो जाएगा। रमना का रमण हो जाएगा। रत्ती का रक्तिका हो जाएगा। रचना का रचन हो जाएगा। रगड़ना का घर्षण होगा। रखना का रक्षक होगा।
रंभाना का रंभर हो जाएगा, रंगना का रंजन होगा, यों या ज्यों का यदा या एवं हो जाएगा, ठीक है। यों का एवं हो जाएगा, युगल का युग्म होगा। इधर देखिए सजाना का सज्जापन होगा, सच का सत्य होगा, सगुन का शकुन होगा, सगा का श्वक होगा, शकना का शक्यते हो जाएगा, संसारिक का सांसारिक हो जाएगा। ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, इस प्रकार लिखते हैं, इसको देखिएगा। सन्यासी का सन्यासी हो जाएगा, ये देखिए रिपीट हो रहा है। रबलऊ का सफल हो जाएगा, संसी का संदर्शिका संदेशिका या संदेश हो जाएगा। शीशम का शिष्पा हो जाएगा, शिष्य का शिष्य, इस प्रकार लिखेंगे। और इधर देखिए शलाक का शलाका हो जाएगा, शबरी का शबरी हो जाएगा, शबर का शवर होगा, शक्कर का सरकरा हो जाएगा, विभत्स का विभत्स हो जाएगा, या वा जो है या बा में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे विक्षोभ का देखिए विक्षोभ होगा, वहाँ का तत्र हो जाएगा, वह का अशो होगा। इधर देखिए युक्त दिया है, युक्त का युत हो जाएगा, याम का यामी हो जाएगा, यादव का यदुवंशी हो जाएगा, याग का यज्ञ होगा, या का वा होगा, यह का यश होगा, और मौसी का मातृस्वसा हो जाएगा, मौसा का मातृस्वपति हो जाएगा। मोर का देखिए मुकुट हो जाएगा, मोर सिर चोटी का मौली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, इसका जो भी एक्सप्लेनेशन था वो मैंने इसके पहले वीडियो में कवर कर रखा है। यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द देख रहे हैं तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये वीडियो आप 2x पे भी करके देख लेंगे एक बार, तो भी एक बार आपको पढ़ लेना है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। मोर का मुकुल हो जाएगा, मौत का मृत्यु हो जाएगा, मोर का मयूर होगा, मोती का मौक्तिक हो जाएगा, मोती का मुक्ता हो जाएगा। और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कैसे क्या कन्वर्ट हुआ है तो इससे पहले वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। तो ये एक बार आप ऐसे ही वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहाँ पे मोरना दिया है, मोरना का देखिए मोटक हो जाएगा, मोची का मोचिन छुड़ाने वाला होता है, इसका मतलब। मैहर या नहर का मतलब मातृगृह होता है, मैल का मल हो जाएगा, मेह का मेघ हो जाएगा, मेढक का मंडूक हो जाएगा, लौंग का लवंग होगा, लोहार का लौहकार हो जाएगा, लोहा का लौह होगा, लोयन का लोचन हो जाएगा, लोमड़ी का लोमशा होगा, लोभी का लुब्ध होगा, लोभ का लुब्ध, इस प्रकार लिखते हैं। लोन का लवड़ हो जाएगा, लोथ का लोत्र या लोस्ट हो जाएगा, लोड़ा का लोस्ट हो जाएगा, लोक का देखिए लोक हो जाएगा, लेई का लेपिका होगा, लूटना का लुट हो जाएगा, लूक का उल्का हो जाएगा, लुहार का लोहकार हो जाएगा, लीलार का ललाट होगा, लीक का लिच्छा होगा, लिपटना का लिप्त हो जाएगा, लालच का लालसा होगा, लादना का लर्दियती हो जाएगा, लाठी का लड्डू की अष्टी हो जाएगा, यष्टि, लाज का लज्जा हो जाएगा। इधर देखिए मे का मध्य हो जाएगा, मूठ का मूष्टि हो जाएगा, मूंदना का मूत्रल हो जाएगा, मूठ का मूंड हो जाएगा, मूछ देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये PYQ में कवर भी हुआ है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो ये देखिएगा इसका श्मश्रु हो जाएगा। मूंग का मूद्र होगा, मुट्ठी का मुष्टि या मुष्टिका हो जाएगा, सज्जन का स्वजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाख दिया है जिसका मतलब पदार्थ होता है, इसका लाच्छा हो जाएगा, लाख का लक्ष्य हो जाएगा, लहसुन का लहसुन हो जाएगा, लड़ना का रणन हो जाएगा, लड्डू का मोदक होगा, लटकना का लटन हो जाएगा, लक्ष्मी का लक्ष्मी हो जाएगा, लच्छा का लघुच्छा हो जाएगा, लच्छन का लच्छड़ हो जाएगा, लगना का लगन होगा, लखपति का लचपति होगा, लकड़ी का लगुड़ हो जाएगा। इधर देखिए मिठाई का मिष्टान होगा, ये देखिए आप इसकी वर्तनी देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है। मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा, माला का मानिक हो जाएगा, मारक का मार्ग होगा, माया का मातुल होगा, मानुष का मनुष्य होगा, मानिक का माणिक्य होगा, माना का मान्य होगा, मानना का मानन होगा, माथा का मस्तक हो जाएगा, माँ का मात्र या माता हो जाएगा, महुआ का मधुक होगा, महंगा का महार्थ होगा, मशा का मशक होगा, मनसा का मनोवांछा होगा, मनका का मणिका हो जाएगा, मदमाता का मदमत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लंगोट का लिंगपट हो जाएगा, लंगड़ा का लंग हो जाएगा, रोपना का रोपड़ होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, रोना का रुदन होगा, रोटी का रोटिका होगा, रोमा का रोम होगा, रैन का रजना होगा, रूप का रूप्य होगा, रूठा का रुष्ट हो जाएगा,
रूखा का जो है वो रूक्ष होगा, रूख का वृक्ष हो जाएगा, और रुपया का रौप्या होगा, रुग्ण का रोगी होगा, रुखाई का रुचिता हो जाएगा। रीस का ईर्ष्य होगा, रीता का रिक्त हो जाएगा, रीठा का रिष्ट या अरिष्ट हो जाएगा। इधर देखिए मरना का मंडन होगा, मठिया का मठ होगा, मटका का घड़ा हो जाएगा, मजीठ का मंजिष्ट हो जाएगा, मछली का मत्स्य होगा, मच्छरता या ढा का मत्सर होगा, मच्छर या मसा का मसक होगा, मगर का मकर होगा, मग का मार्ग होगा, मक्खी का मच्छिका हो जाएगा, मक्खन का मिश्रण हो जाएगा, फेरना का प्रेरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीछ का रच हो जाएगा, रिझाना का रंजन होगा, राश का राशि होगा, रानी का रागी होगा, मुझे का महाम्य या महमाम होगा, मुखिया का मुख्य होगा, मुआ का मृत होगा, मुंदरी का मुद्रिका होगा, मुंह का मुख होगा, मीत का मित्र होगा, मीठा का मिष्ट होगा, मिष्टान का मिष्टान्न होगा, फेफड़ा का फुफ्फुस होगा, फूलना का फुल्लन होगा, फूल का पुष्प या फूल होगा, फूटना का स्फुटिन या स्फुटन होगा, फुर्ती का स्फूर्ति होगा, भैंसा का महिष होगा, भैंस का वेश होगा, भेदी का भेदिन, भेड़िया का व्रक, भूषा का भूष होगा, भूषण का भूषण होगा, भूख का बुभुचा होगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। भूआल का भूपाल होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। भीतर का अभ्यंतर होगा, ये देखिए भीख का भिक्षा होगा, भीखापी होगा, भिखारी का भिक्षाकारी होगा, भावज का भ्रातृजाया होगा, भालू का भल्लुक होगा, भाला का भल्य होगा, भाभी का भ्रात भार्या या भ्रात वधू होगा। ठीक है, भाप का वाष्प हो जाएगा, भातों का भाद्रपद होगा, भादों का भाद्र या भाद्रपद हो जाएगा। ठीक है, भात का ओधन होगा, भाड़ा का भाटक होगा, भाई का भ्रात होगा, भांड का भंड या भट्ट होगा, भांजी का भगिनी होगा, भांजा का भागिनी होगा, भस्म का भस्मन हो जाएगा, भविष्य का भविष्यत होगा, भला का भद्रक होगा। इधर देखिए बैल दिया है, बैल का जो है वृषभ या बलद हो जाएगा, बलद भी बैल का ही तत्सम होता है। बेर जो है बद्री या करकंधु हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदना का वेदन हो जाएगा, बेटा का वत्स होगा, बेईमानी का अनार्जो होगा, बेत का वेतस या वेत्र हो जाएगा, बूढ़ना या डूबना का बूढ़न हो जाएगा, बूटी का वृत्तिक हो जाएगा, बूझना का बुध्यते होगा, बूंद का बिंदु हो जाएगा, बुरा का विरूप होगा, बूढ़ा का वृद्ध होगा, बुआ का पितृशसा हो जाएगा, बीस का विसंति होगा, बीत का व्यतीत होगा, बीच का वर्त होगा, बीघा का विग्रह होगा, विंधना का वेधन हो जाएगा, बिल का विवर होगा, बिनती का विनती हो जाएगा, विनती हो जाएगा, बिजली का विद्युत होगा, बिच्छोह का विक्षोभ होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बिछड़ना का विच्छेद होगा, बिच्छू का वृश्चिक हो जाएगा, बिगाड़ का विकार होगा, बिकना का विक्रयण हो जाएगा, भरतार का भर्त हो जाएगा, भरोसा का भरोसा हो जाएगा, भभूत का विभूति हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भत्ता का भृत्या हो जाएगा, भतीजा का भारतज या भ्रातव्य हो जाएगा, भतीजा का भ्रातस्य हो जाएगा, भंडार का भंडागार हो जाएगा, भट्टी का भ्राष्ट या भ्राष्टिका हो जाएगा, भगत का भक्त हो जाएगा, भंवरा का भ्रमर हो जाएगा, भगत का भक्त हो जाएगा, भंडार का भंडागार हो जाएगा, ब्याह का विवाह होगा, बौना का वामन होगा, बौर का बेली हो जाएगा, बोनी का बोधन हो जाएगा, बोना का वपन, बैसाखी का दिशाखिका हो जाएगा, बैठ का उपविष्ट हो जाएगा, बैन का वचन होगा, बेल का जो है विल्भ हो जाएगा, बिंदी का जो है वो बिंदु हो जाएगा, 62 का 62 हो जाएगा, बावली का वापी हो जाएगा, नेवता का निमंत्रण हो जाएगा, नीम का निम्ब होगा, नीचे का नीचे होगा, नीचा का नीचे होगा, नींबू का निम्बुक होगा, नींद का निद्रा हो जाएगा, निहाई का निधाती हो जाएगा, निहंग एकाकी का निसंग हो जाएगा, निभाना का निर्वहन, निबाह का निर्वाह होगा, 99 का नवनवती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको ये पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि इनमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए निडर है, निडर का निर्धर हो जाएगा, निठुर का निष्ठुर हो जाएगा, निगलना का निर्गलन हो जाएगा,
नाह का जो है वो नाथ हो जाएगा, नारियल का नारिकेल हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। नाथ का नस्ता हो जाएगा, नाती का नप्त्र हो जाएगा, नाती का नप्तक हो जाएगा। नाच का नृत्य हो जाएगा, नागना का लंघन होगा, नाखून का नख होगा, नाक का नक्र, नासिका या नशिका हो जाएगा, नाई का नापित हो जाएगा। इधर देखिए पीछे का पश्चात होगा, पिशन का पिसर या पिसड़ हो जाएगा, पियारा का प्रिय होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पिता का पितृ होगा, पिटारा का पिटक होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाहुना का प्रागुड़ होगा, पावन का पाषाढ़ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पास का पाश हो जाएगा, पापी का पातकी होगा, पापड़ का परपट होगा, पाप का पातक होगा। पानी का जो है पानी हो जाएगा, पाना का प्रापड़ होगा, पान का पर होगा, पात का पद हो जाएगा। इधर देखिए नहीं का नहीं इस प्रकार लिखेंगे, नहना का नखहरण हो जाएगा, नश का नत्य हो जाएगा, नवासी का नवासीति हो जाएगा, नरसों का अन्य या परश हो जाएगा, नया का नव्य होगा, नब्बे का नवति होगा, नखत का नक्षत्र हो जाएगा, नंदुई का नंदाधिपति हो जाएगा, नंगा का नग्न होगा, धोना का धावन होगा, धूल का धूल हो जाएगा, धूर्त का धृष्ट हो जाएगा या वंचक हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए पातुर या पातुरी का पातिल हो जाएगा, पाती का पत्रिका होगा, इंपॉर्टेंट है। पाता का पदत्राता हो जाएगा, पदत्राता होगा, पात का पत्र होगा, पाठा का पुष्ट होगा, पाक का पक्ष होगा, इंपॉर्टेंट है। पाव का पाद होगा, पात का पंक्ति होगा, पाँचा का पंच होगा, पाँच का भी पंच होगा, पाँच या पाँचा दिया है तो उसका जो है पंच हो जाएगा। पाक का पंख होगा, पहुँच का प्रभुत्व होगा, पहला का प्रथम या प्रथिल होगा, पहर का प्रहर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए धुनि का ध्वनि होगा, धुआं का धूम्र होगा, धीरज का धैर्य हो जाएगा, धाम का धर्म होगा, धान का धान्य होगा, धर्म का धर्म हो जाएगा, धरती का धरित्री हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। धन्ना सिंह का धन श्रेष्ठ होगा, धनिया का धनक या धनिका हो जाएगा, दोहरा का दीधा या सर्प हो जाएगा, पीतल का पित्तल होगा, पीढ़ी का पीठिका हो जाएगा, पीड़ा का पीठ हो जाएगा, पीठी का पिष्टिका होगा, पीठ का पृष्ठ होगा। ठीक है, इधर देखिए पहनना दिया है, पहनना का परिधान हो जाएगा, पहचान का प्रत्यभिज्ञान होगा, पसीना का प्रस्विन या प्रस्वेदन या प्रस्वेद, इनमें से कोई भी दिया है तो वो आपको टिक करना है। ठीक है, पल्ला का पल्लव होगा, पलड़ा का पटल होगा, पलंग का पैरक होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवा का प्रतिपदा होगा, पराठा का परपट होगा, परसों का परश्र होगा। चलिए आगे कुछ और भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए परस का स्पर्श होगा, परमारध का परमार्थ हो जाएगा, परपोती का प्रपौत्री हो जाएगा, परपोता का प्रपौत्र होगा, परनला का प्रणाल होगा। यहाँ पे देखिए परख दिया है, परख का परीक्षा हो जाएगा, परकोटा का परिकूट हो जाएगा, पर का ऊपरी हो जाएगा, पपड़ी का परपटी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पन्ना का पर्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूध का दुग्ध हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूजा का द्वितीय होगा, दुबे का द्विवेदी हो जाएगा, दुबला का दुर्बल होगा, दुपट्टा का द्विपर या उत्तरीय होगा, दुआर का द्वार हो जाएगा, दिवाली का दीपावली हो जाएगा, दिया का दीपक होगा, दीठ का दृष्टि हो जाएगा, दिशा का दिक या ककुब होगा, दाहिना का दक्षिण होगा, दास का किंकर होगा, दामाद का जामाता हो जाएगा। इसकी वर्तनी आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। दाद का दंद या दंद्र होगा, दाढ़ी का दृष्टिका हो जाएगा, दाढ़ का दृष्टा हो जाएगा, दाग का द्राक्षा हो जाएगा, दाई का धात्री या धाया हो जाएगा, डाइन का डाकिनी हो जाएगा, डार का दंड होगा, डसना का धंसन होगा। इधर देखिए पंसारी का पन्नशलिक हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, पत्ता या पात का पत्र हो जाएगा, पतोह का पुत्र वधू, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पतला का प्रतनु हो जाएगा, पढ़ना का पठन होगा, पढ़ का पठ होगा, पड़ोसी का प्रतिवेशी या प्रतिवासी होगा, पड़ोस का प्रतिवेश या प्रतिवास होगा, पढ़ना का पतन होगा, पछतावा का पश्चाताप होगा, पक्षी का पक्षी हो जाएगा, 55 का जो है यहाँ पे 55 का पंचाशत हो जाएगा, पगहा का प्रगर हो जाएगा, पखवारा का पछवार हो जाएगा, डर का दर होगा, डंडा का दंड होगा, डंक का दंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पक्का का पक्को होगा, पकवान का
पकवान हो जाएगा, 15 का पंचाशद होगा, पंगत का पंक्ति हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। पंख का पक्ष होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दौना का द्रौड़ होगा, दो का दो या द्वि हो जाएगा। देश का देश होगा, देवर का द्विवर होगा, देखना का दस्त या प्रेक्षण हो जाएगा। दग का दक हो जाएगा, दूसरा का द्विश्रत हो जाएगा, दूल्हा का दुर्लभ हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। धूप का धुरवा हो जाएगा, दूना का द्विगुण हो जाएगा। इधर देखिए ठाव दिया है, ठाव का स्थान होगा। और ठंडा का स्तब्ध हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। टूटना का त्रुट्यते हो जाएगा, टिट्टिहरी का टिटिभी हो जाएगा। टाट का तंतु होगा, टकसाल का टंकशाला हो जाएगा। झोटा का जूट होगा, झूठा का जुष्ट होगा, झीना का जीर्ण हो जाएगा। झावा का झामक होगा, झरोका का जालक हो जाएगा। झरोखा का गवाच होगा, झरना का निर्झर हो जाएगा। झनकार का झंकृत या झनकार हो जाएगा। झंडा का ध्वज हो जाएगा। झट का झटती हो जाएगा, जौ का यव हो जाएगा। इधर देखिए कुछ और भी दिए गए हैं। जौबन, जौबन का यौवन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जोधा का योद्धा हो जाएगा। जोत का ज्योति हो जाएगा। जौड़ा का यहाँ पे देखिए जौड़ा का युक्त हो जाएगा। जोगी का योगी हो जाएगा। जौ का या हो जाएगा। जैसा का यादृश होगा। जेठ का ज्येष्ठ होगा। जूठा का जुष्ट हो जाएगा। जुगती का युक्ति होगा। जुआ का दूत या युक्त हो जाएगा। जीव का जीव्या हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जीव दिया है, जिसका यश हो जाएगा। पौधा का पौत्र हो जाएगा। पोता का पौत्र होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पोखरा का पुष्कर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोथी का पुस्तक हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैर का देखिए पद पदीर या पाद हो जाएगा। पैदल का पदराती हो जाएगा। 35 का पंच त्रिशत हो जाएगा। पूष का पौष होगा। पूरा का पूर्ण होगा। पूरब का पूर्व होगा। पूत का पुत्र हो जाएगा। पूछना का प्रच्छन्न हो जाएगा। पूंजी का पुंज होगा। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो जाएगा। पुराना का यहाँ पे देखिए पुराण या पुरातन हो जाएगा। पुतली का पुतलिका हो जाएगा। पुजारी का पूजाकारी होगा। पुआ का पूप होगा। पूछ का पुच्छ हो जाएगा। जामुन का देखिए यहाँ पे जम्बुल हो जाएगा। जम्बुल या जम्बू होगा। यहाँ पे बावला वातुल हो जाएगा। 52 का 250 बावड़ी का वापी। बालू का बालुका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कुछ और का अपर हो जाएगा। औध का जो है अवध होगा। यहाँ पे देखिए औध दिया है। औध का जो है अवध हो जाएगा। औचक का अकस्मात होगा। अवगुण का अवगुण होगा। इसका एतस से या एतस हो जाएगा। इलायची का एला हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इमली का अमलिका होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर यहाँ का यत्र हो जाएगा। इतवार का तत्सम जो है आदित्यवार हो जाएगा। इतना का इयत होगा। 81 का एकासिती हो जाएगा। 51 का 1 होगा। 21 का 1 विसंति हो जाएगा। 31 का 1 त्रिशत हो जाएगा। 61 का एकत्र या एकस्त हो जाएगा। आसरा का आश्रय हो जाएगा। आश का आशा होगा। आवा का आपाग होगा। आलस का आलस्य हो जाएगा। आरसी का आदर्शिका हो जाएगा। आयुष का आदेश हो जाएगा। आम का आम्र होगा। आभूषण का आभूषण होगा। आपका आत्म हो जाएगा। आधीन का अधीन होगा। आधा का अर्ध या अद्र हो जाएगा। आढ़त का आढ़यत्व हो जाएगा। 8 का अष्ट होगा। आज का अध या आद्य हो जाएगा। आग का जो है अग्नि हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा विशेषण एवं विशेष का होगा। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के 2 वीडियोस आ चुके हैं, ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस की तैयारी भी मैं करवाऊँ आरओ के मेंस एग्ज़ाम की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मेंस के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करवा दूँगी इसी चैनल पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ये पीपीटी वगैरह बनाने में। और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, तो इसके लिए मोटिवेशन भी चाहिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मैं मोटिवेट रहूँगी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।